ए थोरोस्ती ए गुरुजी तुम हंस रहे हो मजाक बात ना बोलन का मुझे वो आगे आ जाओ फिर जाकर मेरे बैठा रे आगे बता आगे बैठा ले हाँ भाई मैंने बिल्कुल आगे आ जाओ भाई इस लड़की ने जो भी काम किया है कोई वाक्य नहीं है, मेहनत का काम है इसका। अब ये लड़की चाहे कुछ भी कहे कि भाई सर के वहाँ से लगी हुई या सर ने मेहनत कराई है, भाई मेरी मेहनत नहीं है इसमें ना, हमारी केवल और केवल हमारी मेहनत है। टीम की बात कर रहा हूँ टोटली, जितनी भी एज इंस्टीट्यूट की टीम है उसकी भी कोई ऐसी बात नहीं है कि प्रॉपर तरीके से मेहनत है। हाँ इतना जरूर है कि गाइडेंस के तौर पे हमने एक रास्ता दिखाया और उस रास्ते पे चलने का काम जो है इस लड़की ने किया, जितना भी है। इस लड़की ने ये लगा लो जितना काम मैंने दिया वो उसने करके लाई। डांटा भी, डांट मैंने इतनी भी दी कि इंस्टीट्यूट से बाहर भी निकाला मैंने इस लड़की को। रियलिटी में रोते हुए इंस्टीट्यूट से बाहर निकली है, डांट इतनी भी डांट लगाई मैंने। क्यों? कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे किसी कारणवश काम करके भी नहीं लाते, और नहीं लाते तो उसको भी डांट फटकार, ये एक ऐसा प्यार है जो चाहिए ही चाहिए बच्चों को, है ना। बना तो कोई नहीं, उसके बिना कुछ नहीं है, और उसके बिना हमारे रिकी चौधरी ऐसे ही है। हाँ भाई, या तो मैं बिना पढ़ूंगी। तो एक काम तुम्हें भी करना है एक सही रास्ते पे। देखो रास्ते में अगर तुम्हें बाधाएं नहीं आएंगी तो सामने जो मंजिल है उस पर पहुंचने का मजा भी नहीं होगा। जब तक बाधाएं हैं उनसे जूझते टाइम जब तक मंजिल पे पहुंचोगे तब मजा आएगी। एक आसानी से तुम्हें एक नौकरी मिल जाए, क्या वो वाकई में मजेदार नौकरी होगी? क्या वाकई में तुम उसकी कदर करोगे? नहीं होगी कदर। अगर तुम मेहनत से लगोगे, इस लड़की ने विदाउट एनी 1 रुपीज किसी को कुछ भी नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि भाई पैसे देकर लग जाएंगे हम, हमारे पास पैसा है, तो भाई पैसे देकर कोई नहीं लगता। अगर मान के चलो पैसे देकर लग भी गए तो क्या तुम उस नौकरी की वैल्यू करोगे? नहीं होगी, उस नौकरी की वैल्यू नहीं होगी। सबसे पहले तो तुम उस पैसे को निकालने की कोशिश करोगे जो तुमने किसी और को दिया है, तो इससे भ्रष्टाचार फैलेगा, है ना। भ्रष्टाचार फैलेगा, धीरे धीरे तुम्हें उसी चीज की आदत लगती चली जाएगी, और आदत लगती जाएगी वो चीज तुम्हारे बुढ़ापे तक को खा जाएगी। ये रियलिटी है। अगर आने वाले टाइम में तुम्हें भी सक्सेसमेंट लेनी है तो एक ही माध्यम है, मेहनत, केवल और केवल मेहनत। किसी भी फील्ड में आज जो तुम्हारा काम है, आज तुम अपने हिसाब से अपने काम को बखूबी बेहतरीन तरीके से करो। और बखूबी बेहतरीन तरीके से करने का मतलब क्या है कि तुम्हें लगातार मेहनत करनी है। एक बंदा अगर लगातार मेहनत नहीं करता तो वो हार जाता है। कोई भी काम हो लगातार करने से होगा, और लगातार करने का पर्पस क्या है, कैसे है, मैं तुम्हें एक स्टोरी भी बताता हूँ, एक कहानी है इसके ऊपर, और शायद मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें एक मोटिवेशन के तौर पे वो पसंद आएगी। 2 मेढक होते हैं, एक मेढक मोटा होता है विक्की जैसा है भाई, एक मेढक दूसरा होता है वो थोड़ा मतलब पतला होता है, वेट में भारी नहीं होता। 2 मेढक होते हैं और दोनों की दोस्ती होती है, और इतनी जबरदस्त दोस्ती होती है कि अगर एक मेढक ने कुछ कह दिया तो दूसरा मेढक तुरंत उसकी सहमति दे देता था। ऐसा नहीं कि भाई एक मेढक ने कुछ कहा और दूसरा मेढक कुछ और कह रहा है, या एक बंदे ने कुछ कहा और दूसरा बंदा कुछ और कह रहा है, तो उनमें दोनों में मतभेद होगा। तो उन दोनों में दोस्ती इतनी अच्छी थी कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से कोऑपरेट करते थे। अब एक दिन की बात कहता, पतला वाला मेढक कहता कि भाई चलो एक जोड़ में, जोड़ समझते हो क्या होता है? तालाब, एक गंदा तालाब है ना, एक गंदा तालाब। उस गंदे तालाब में कहता है कि उस गंदे तालाब में नहाने चलते हैं। दूसरा मेढक जानता था कि भाई गंदे तालाब में नहाने के लिए बोल रहा है, लेकिन वो उसके साथ गया। दोनों खूब अच्छे से नहा के आए, और डेली का फिर उनका काम यही बन गया कि गंदे तालाब में नहाना और नहा के बाहर निकलना। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, वो दोनों मेढक किसी जगह से घूमते घूमते एक ग्वाले के पास पहुंच गए जो गाय रखता है, और ग्वाला उस टाइम पर दूध निकाल रहा था गाय का, और गाय का दूध निकाल रहा था। ग्वाले के पास भी कई सारी गायें थी। अब क्या हुआ कि वो ग्वाला
उस दूध को निकाल के एक बाल्टी में और उसको एक जगह रख देता है। उसके बाद क्या होता है कि दोनों मेढक सोचते हैं कि अब तक हम केवल और केवल गंदे पानी में नहाते थे, आज देखा जाए कि ये है क्या चीज, ये पानी बिल्कुल सफेद सफेद दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा सा दिखाई दे रहा है, क्यों ना इसमें नहाया जाए आज। अब वो दोनों मेढक उस बाल्टी में छलांग लगा देते हैं। लगभग बाल्टी आधी भरी हुई थी, आधी खाली थी। छलांग लगा देते हैं और खूब मजे से नहाते हैं। मजे से नहाते हैं। मोटा मेढक कहता है कि चलो भाई अब एक काम करते हैं, घर जाने का टाइम हो गया, घर चलते हैं। पतला वाला मेढक कहता है कि नहीं, थोड़ी देर और नहाते हैं। उसने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी देर और नहाते हैं। फिर दोबारा मोटी मेढक ने कहा कि चलो अब घर चलते हैं। तो छोटा मेढक कहने लगा कि भाई चलते हैं, चलो चलते हैं। अब क्या करते हैं, वो उस बाल्टी में से निकलने की कोशिश करते हैं। अब निकलने की कोशिश करने का पर्पस क्या था कि जिस टाइम पर बाल्टी में कूदे थे उस टाइम पर तो ऊपर की बाल्टी जो है चिकनी नहीं थी वो दूध की वजह से। लेकिन जैसे ही वो नहाए तो पानी वो दूध जो था ऊपर नीचे उथल पुथल हुई दूध में, तो थोड़ा सा क्या हुआ, ऊपर तक पहुंच गया। ठीक है, ऊपर तक पहुंच गया मतलब ऊपर तक वो सारा चिकना हो गया। अब चिकना हो गया, जैसे ही वो ऊपर की तरफ छलांग लगाते, उनसे छलांग नहीं लगाई जाती। अब नहीं लगाई जाती, धीरे धीरे ये सारी प्रोसेस बढ़ती रहती है, मेहनत करते रहते हैं वो लगातार बाहर निकलने के लिए प्रयास करते रहते हैं। क्या होता है कि कुछ देर बाद मोटा मेढक थक जाता है। मोटा मेढक थक जाता है और थक जाता है, वो कहता है कि अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं थक चुका हूँ, अब मेरे से नहीं निकला जाएगा, मैं मर जाऊंगा इसी में। तो जो पतला मेढक होता है वो उसका हौसला बुलंद करता है, कहता है कि नहीं, थोड़ी देर और मेहनत कर लेते हैं, शायद निकल जाए। तो वो थोड़ी सी उसकी बात को सहमति दे देता है, थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाता है और मोटिवेट होके फिर दोबारा से कोशिश करने लगता है। ऐसा ही 3-4 बार चलता रहता है और 3-4 बार के बाद वो पतला मेढक बोलता है कि कैसे धीरे धीरे से पैर चला रहे हो, तेजी से पैर चलाओ। तो मोटा मेढक कह रहा है कि अब मेरे बस की बात नहीं है, अब बिल्कुल मैं एक लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका हूं, अब इससे आगे मेरे से नहीं होगा, अब नहीं होगा। अब पतला मेढक उसको मतलब अपनी तरह तैरा तो नहीं सकता था, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उसको मोटिवेट ही कर सकता था, एक गाइडेंस दे सकता था कि भाई कुछ टाइम के लिए तुम क्या करो, कुछ टाइम के लिए तुम्हें क्या करना है कि भाई तैरते रहोगे, हो सकता है कोई आ जाए हमारी जान बचा दे, या ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ इस दूध में ही गिर जाए जिससे दूध ऊपर आ जाए, थोड़ा सा हम तैर के थोड़ा अच्छा जंप लगा दें। तो ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे वो जो है मोटा मेढक डूबने लगा और धीरे धीरे करके उसकी मौत हो गई। अब मोटा मेढक मर जाता है, पतला मेढक क्या करता है, अपने हाथ पैर मारते रहता है। अब क्या हुआ, दूध कुछ टाइम के बाद अपने अंदर से मक्खन प्रोड्यूस करता है। भाई जैसे घुमाओगे उसको, जैसे उसको जितना हिलाओगे, वो अपने अंदर से मक्खन प्रोड्यूस करेगा, और मक्खन प्रोड्यूस करेगा तो इस वजह से क्या होगा, मक्खन जो है ऊपर तैरता है, दूध के ऊपर तैर जाता है। और मक्खन तुमने देखा होगा कि मक्खन ऊपर तैरता है, चाहे उसके ऊपर कुछ रख दो वो डूबेगा नहीं उस दूध में। तो क्या होता है, पतला मेढक उस मक्खन के ऊपर आ जाता है। कुछ थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाता है दूध पहले की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है दही बनना स्टार्ट हो जाता है, और दही बनना स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे वो मक्खन बनना स्टार्ट होगा उसमें, और मक्खन बनना स्टार्ट हुआ तो मोटा जो पतला वाला मेढक था वो कहाँ गया, ऊपर आ गया, और पतला वाला मेढक ऊपर आ जाता है, उसकी जान बच जाती है। अब जो पतला मेढक होता है, वो पतला मेढक अपनी जिंदगी जो है जीनी स्टार्ट करता है, लेकिन वो क्या करता है, एक फीमेल मेढक से शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद उसके बच्चे होते हैं, और बच्चों को डेली वो वही कहानी सुनाता है कि भाई हम दो मित्र थे, इतनी अच्छी मित्रता थी, हम दोनों एक बाल्टी में कूदे और मेरा जो साथी था वो मर गया। बच्चों को डेली वही कहानी, और उसी कहानी से वो मोटिवेट करता रहता है बच्चों को। अब इससे मोटिवेशन क्या मिलती, बच्चों को मोटिवेशन क्या मिलती? बच्चों को मोटिवेशन ये मिलती कि अगर वो मोटा मेढक कुछ देर और टिका रहता, कुछ देर और मेहनत करता रहता, तो शायद वो भी अपनी जान बचा सकता था। वही काम तुम करते हो,
कुछ टाइम तो तुम देखते हो कि भाई हाँ मेरा दोस्त कोचिंग जा रहा है और मैं भी चलता हूँ। धीरे धीरे कोचिंग की असली अहमियत शुरू होती है, वहाँ हार्डवर्क के बारे में तुम्हें पता लगता है और फिर तुम उस हार्डवर्क से भागने लगते हो। भाई अब मेरे से नहीं होगा, अब मेरे से नहीं होगा। टीचर तुम्हें एक गाइडेंस देता रहता है, एक मोटिवेशन के तौर पे तुम्हें चीजें बताता रहता है, तुम थोड़े टाइम वहां पे टिके रहते हो। एक ऐसी स्टेज भी आती है जिस टाइम पर तुम बहुत ज्यादा हताश हो जाते हो, कहते हो कि अब इससे ज्यादा मेरे बस का नहीं है, टाइम भी मैंने बहुत दे दिया और इसके बाद अब मेरे से नहीं होगा। अब वो लास्ट स्टेज जिस टाइम पे तुम उस हताश होके बैठते हो, वो हताश होने के बाद कहानी क्या होती है, असली जिंदगी वहीं से शुरू होगी अगर तुम हताश नहीं। यानी कि उस मेढक जैसी कहानी बन जाएगी तुम्हारी भी। अगर तुम लास्ट स्टेज पर अपने हथियार त्याग दोगे तो तुम मर जाओगे। अगर लास्ट स्टेज पर तुम हथियार नहीं त्यागोगे, थोड़ी सी मेहनत और कर जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, तुम्हारा जीवन नया जीवन मिल जाएगा। ठीक है, वही काम होता है तुम्हारे जीवन में। तुम्हें भी केवल और केवल एक टाइम आएगा, तुम मेहनत करते जाओगे, मेहनत करते जाओगे, एक टाइम आएगा कि तुम अपने आप को डिमोटिवेट कर जाओगे, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। उसमें क्या है कि धीरे धीरे चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारी एज भी बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे पैसा का भी क्रेज होगा, फैमिली प्रेशर भी बनेगा और दुनिया भर के प्रेशर बनेंगे। ठीक है, लेकिन उन प्रेशर के साथ जी के अगर तुम मोटिवेशन की तरफ बढ़े, अगर अपनी नई लाइफ की तरफ बढ़े, तो शायद तुम्हें एक नई जिंदगी मिल जाए, तुम्हें एक नई जिंदगी मिल जाए। और शायद नहीं, मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि तुम्हारा कोई ना कोई एग्जाम जरूर क्रैक होगा और हर एग्जाम में तुम सफल होगे, 100% सफल होगे। तो तुम्हें लास्ट स्टेज पे तो बिल्कुल नहीं हारना। मैं पुराने बच्चों से भी कह रहा हूँ और नए बच्चों से भी कह रहा हूँ, जिनका एडमिशन अभी लेटेस्ट 1-2 दिन में हुआ और जिनका एडमिशन पिछले 1-2 महीने में हुआ है, मैं सभी से कह रहा हूँ, अगर 1-2 महीने वाला बच्चा सोच रहा हो कि भाई अब बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन कराने लगे हैं सर, अब समझ नहीं आता इतना, तो याद रखना, अगर तुम उन टफ क्वेश्चनों को कर गए तो तुम्हारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुम इजी के तौर पे रहे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तुम उन इजी आसान यानी कि शरीर को आराम की भावना में देखते जाओगे और तुम फिर वहीं दुनिया की तरह बन के रह जाओगे। केवल और केवल दुनिया में 1 या 2% लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को अच्छे से ढाल पाते हैं, अच्छे से सफल कर पाते हैं। वो केवल और केवल एक मोटिवेशन मिलता है उनको, एक मोटिवेशन ही उन्हें आगे बढ़ाता है। और याद रखना, एक मोटिवेशन और इसके आगे अगर मैं एक शब्द और जोड़ दूं, सेल्फ मोटिवेशन। क्या सेल्फ शब्द जोड़ दूं, सेल्फ मोटिवेशन, तो तुम्हें तुमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता, मैं भी नहीं, कोई नहीं। तुम्हें तुमसे बेहतर तुम्हारे माता पिता तक नहीं जान सकते। तुम्हें खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना होगा और अपने आप को इस सांचे में ढालना होगा, चाहे मुझे कितना ही दर्द हो, चाहे मैं कितना ही नालायक क्यों ना हूं, मैं अपने आप को सफल बना के रहूंगा। चाहे मेरा कितना ही पढ़ाई में दिमाग ना चलता हो, मैं अपने आप को सफल बना के रहूंगा। अगर ऐसी चीजें तुमने अपने अंदर डाल ली तो शायद तुम अपने आप को बहुत ज्यादा आगे लेके जाओगे। 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस टाइम पर तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब होगी उस टाइम पर तुम्हारी वैल्यू अलग ही होगी। आज मैं अगर बात करूं इस लड़की पूनम की, तो ये इतनी मेहनत करके आई है लड़की कि एक छोटे से परिवार से, एक निम्न परिवार से निकली है। मैं खुद इस बात से असमंजस में हूं कि लोग इतनी सुविधाओं के बाद भी नहीं पढ़ते और इस लड़की के पास सुविधाएं तक नहीं थी इतनी, और वो आज एक अच्छे मुकाम को हासिल करके बैठी है। केवल और केवल इसकी रातों की मेहनत, दिन की मेहनत, इसको जितना काम किया डेली उसने किया, ये सब इसका आज रिजल्ट है। और आगे भी मेहनत करेगी, मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत आगे जाना है, केवल और केवल यही नहीं रहना। इसी बात को आप अपने अगर अंदर ढाल लेते हैं तो शायद सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा बेहतरीन अपने आप को बना सकते हो। मैंने शायद तुम्हें एक कहानी और भी सुनाई थी कुछ टाइम पहले, स्टोरी के माध्यम से तुम्हें मैंने मोटिवेट करने की कोशिश की थी, वो पत्थर और मूर्तिकार वाली, है ना। अपने अंदर उस चीज को भी डालते रहना। अगर तुम दर्द से भागने लगोगे तो तुम्हें कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। सफलता तुम्हारा टाइम, तुम्हारा हौसला और तुम्हारा पैसा तक बर्बाद करेगा, लेकिन तुम्हारे पास केवल और केवल एक चीज रहेगी, वो तुम्हारा रहेगा सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगा। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक की भावना के साथ प्रेरित करता हूँ, और बाकी मैं पूनम को भी कहूँगा कि ये अपने मुकाम में और ज़्यादा बेहतरीन मंजिल हासिल करें, इसी बात को। तो भाई अब तुम अपनी क्लास भी स्टार्ट करो, ज़्यादा टाइम हो रहा है, तुम्हारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए क्लास शुरू कर लो, है ना। इंग्लिश की क्लास है तुम्हारी पहली, तो फिर से ठीक है। अच्छा भाई पूनम, तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का सामान भी लेके आई है भाई, उनको भी कर लो।